नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी अड्डा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन सोनी और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉन्टिनेंट, पेनिनसुला एंड आइलैंड्स में क्या डिफरेंस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन को समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है द बिगर पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ मोस्टली सराउंडेड बाई सी एंड विच मेनी कंट्रीज इंक्लूडेड कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए दोस्तों, कॉन्टिनेंट भूमि का वह बड़ा भाग होता है जो अधिकांशतः समुद्र से घिरा होता है तथा जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ शामिल होते हैं, उसे हम कॉन्टिनेंट कहेंगे। और हमारे वर्ल्ड में टोटल ऐसे 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे एशिया है, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर पे साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका एंड 6 नंबर पे यूरोप एंड 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे दुनिया में हैं। तो चलिए दोस्तों, इनको एक बार हम मैप से भी समझ लेते हैं। तो आप इस मैप में क्लियरली देख सकते होंगे सारे कॉन्टिनेंट का लोकेशन। इन कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो हमारा एशिया है, जिसमें हमारा प्यारा भारत भी है। दूसरे नंबर पे जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दुनिया का नॉर्थ अमेरिका है। चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अपना साउथ अमेरिका है। पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। 6 नंबर पे आपका यूरोप है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और इधर आप ये लिखा हुआ है, जो मैंने बोला वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जिससे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको कॉन्टिनेंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन, जो कि हमारा पेनिनसुला है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहले एक बार हम इसकी डेफिनेशन को समझना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स कॉल्ड पेनिनसुला। कहने का मतलब है पेनिनसुला भूमि का वह भाग होता है जो 3 तरफ से समुद्र या ओशियन से घिरा होता है। जिसमें कि आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि भारतीय जो हमारा साउथ इंडिया है वो एक पेनिनसुला का एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा अरेबियन भी पेनिनसुला। इनको एक बार हम मैप से समझते हैं। तो देखिए, ये हमारे भारत का मैप है और इस मैप में ये जो भारत का नीचे का हिस्सा है, यहाँ से और यहाँ तक, इसको हम पेनिनसुला इंडिया के नाम से जानते हैं। जिसमें आप जानते होंगे कि जो इंडिया के इस साइड वाला पार्ट है, इधर पड़ता है अरेबियन सी, इधर का जो पार्ट है इधर आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल, और नीचे आपका जो है वो इंडियन ओशन पड़ता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो साउथ इंडिया है वो एक पेनिनसुलर इंडिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका 3 भाग समुद्र से लगता है और 1 भाग लैंड से लगता है। अतः ये हमारा एक पेनिनसुला इंडिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि कॉन्टिनेंट्स आती थे, और ऐसे ही हम पेनिनसुला की बात करो तो पेनिनसुला तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो पेनिनसुला होता है उसमें अरेबियन पेनिनसुला का नाम आता है। अरेबियन पेनिनसुला में आप ये नीचे इसका मैप भी देख सकते हैं। ये रहा अरेबियन पेनिनसुला। थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। अरेबियन पेनिनसुला में टोटल 9 कंट्रीज़ हैं, जिसमें जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन एंड कतर, ये कंट्रीज़ पड़ते हैं। और इसका आप इधर वाला पोर्शन देख सकते हैं कि इधर रेड सी है, इधर वाला पोर्शन जो है वो गल्फ़ ऑफ एडन और अरेबियन सी से घिरा हुआ है, और जो इधर वाला पोर्शन है वो आपका पर्शियन गल्फ़ से और गल्फ़ ऑफ ओमान से घिरा हुआ है। तो ये हमारा जो अरेबियन पेनिनसुला है, आप इसको देख सकते होंगे 3 साइड से घिरा हुआ है। अतः यह एग्ज़ाम्पल हो जाएगा एक पेनिनसुला का, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला भी है। तो दोस्तों, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे पेनिनसुला भी क्या होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आइलैंड। एक बार इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। एन स्मॉल एरिया ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन एवरी साइड कॉल्ड आइलैंड्स। तो आइलैंड्स भूमि का वह भाग होता है जो चारों तरफ से समुद्र से टच होता है, और इसमें कोई एक ही कंट्री होता है। ऐसा ये नहीं, ऐसा कॉन्टिनेंट की तरह नहीं होता है कि इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ होता है। इसमें सिर्फ एक ही कंट्री होता है, और ये भूमि का बहुत छोटा भाग होता है और जो चारों तरफ समुद्र से लगता है। इसको हम आगे क्लियर करेंगे इस डायग्राम से। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये भूमि का यह भाग आपको क्लियरली विज़न हो रहा होगा। देख सकते हैं कि ये सिर्फ चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अतः ये आइलैंड का एग्जाम्पल है। तो इसके अलावा हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं आइलैंड्स के। तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है, ये भी एक
आइलैंड का एग्जांपल है। इसके अलावा श्रीलंका और ग्रीनलैंड भी, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं आइलैंड के। तो अब हम इसको एक और डायग्राम से भी समझते हैं। आप ये इस इमेज में क्लियरली देख सकते होंगे, ये भूमि का वो भाग है जिसके चारों तरफ समुद्र है, अतः ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आइलैंड्स का। तो आप इधर एक और एग्जांपल देखिए, श्रीलंका, जो कि आपको पता है हमारे साउथ इंडिया के पास पड़ता है, ये हमारे साउथ में है और आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। अतः श्रीलंका एक कंट्री होने के साथ साथ एक आइलैंड भी है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड की, तो उसका नाम है ग्रीनलैंड, जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और ये आपको रेड पोर्शन, रेड कलर से जो दिखाया है, यही है दोस्तों ग्रीनलैंड। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, है तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का में, बट इस पे अधिकार एक यूरोपियन कंट्री का है। और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इस पर किस देश का शासन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट आइलैंड की तरफ, जो है कि बिशप रॉक। ये अटलांटिक ओशन में पड़ता है और जिसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये दुनिया का अब तक का सबसे छोटा आइलैंड पाया गया है, जो कि बिशप रॉक के नाम से फेमस है और ये अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने इसे सर्कल किया, आप इसे क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सारे कंसेप्ट को, सारे डाउट को दूर किया होगा। एक बार फटाफट हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या रीड किया। तो अब तक हमने रीड किया कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जो कि भूमि का वह भाग है जो अधिकांश भाग समुद्र से घिरा होता है, जिसमें कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज शामिल होते हैं। इनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया था और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया था। सेकंड हमने डिस्कस किया पेनिनसुला के बारे में। पेनिनसुला में दोस्तों मैंने आपको बताया कि यह भूमि का वो भाग होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। और हमारा इंडिया, एक इंडियन पेनिनसुला हमारा एक इसका एग्जाम्पल हुआ था। और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया था दोस्तों आपके साथ आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड भूमि का वह भाग था जो चारों तरफ से पानी से घिरा था। और सबसे बड़ा आइलैंड दोस्तों हमने देखा कि वो ग्रीनलैंड था, और जो सबसे छोटा आइलैंड था वो आपका बिशप रॉक था। और सबसे बड़ा पेनिनसुला की बात करेंगे तो दोस्तों हमने वो देखा कि वो अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।